नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी थी, यानी कि विद्युत। इसका हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करे थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इसके बारे में जानने से पहले हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवेश, चार्ज, धारा, करंट और विभवांतर, पोटेंशियल, ये तीनों हमने पढ़े थे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स आसपास एक एक क्लासेस में घूमते रहते हैं। कंडक्टर में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो हमें वहाँ से फ्री चार्जेस मिल जाते हैं। धारा क्या होती है दोस्तों? किसी भी कंडक्टर में से किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, एकांक टाइम की बात करें, किसी एक टाइम की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कितना इलेक्ट्रॉन या चार्ज बाहर निकल कर आ रहा है, तो वही हमारे पास धारा होती है दोस्तों। I = Q/T इन एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक है। और पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों? अगर हम किसी सर्किट में 2 पॉइंट A और B लें तो A से B तक ले जाने में, किसी चार्ज को A से B तक ले जाने में अगर हमें कोई वर्क करना पड़े, कार्य करना पड़ रहा है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य W है, तो W/Q यानी किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश। एकांक आवेश मतलब आवेश का या चार्ज का हमें भाग लगाना है। ये वोल्ट इसका मात्रक। आज हम प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करे, अपोज करे। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है दोस्तों। तो जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है और जो ये प्लस है वो एटम्स को बता रहे हैं, ठीक है। इन पर प्लस चार्जेस है। हमने एक बैटरी वीक के थ्रू इसे जोड़ दिया है जिसमें प्लस और माइनस साइड्स दे रखी हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे और जो धारा है वो हमें इसकी अपोजिट साइड में मिलेगी, ठीक है। I करंट हमें अपोजिट साइड में मिली। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बीच में बहुत सारे एटम्स जो हैं उनसे इन्हें टकराना पड़ता है और टकरा करके फिर ये बाहर निकलते हैं। मतलब बीच में जो प्रोसेस है वो टक्कर की होती है। ये जो टक्कर हो रही है एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो उससे पहले ये इन एटम से ही, यानी कि धन आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है उनसे टकराएगा। ये जो टक्कर हो रही है दोस्तों, इस वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, यानी कि इसे एक स्टॉप साइन दिखाई दे रहा है या फिर एक स्पीड ब्रेकर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। जो ये जो रोकने का काम कर रहा है या जो इसके पथ में, इसके रास्ते में जो ये रुकावट आ रही है, एक स्टॉप का जो साइन को मिल रहा है, यही दोस्तों ये गुण क्या कहलाता है? कंडक्टर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकना, करंट को फ्लो करने से रोकना ही रेजिस्टेंस है। इसे R से शो किया जाता है दोस्तों। अब प्रतिरोध की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी चालक पदार्थ का वह गुण, चालक का ही लिख रखा है दोस्तों, अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करता है, यह गुण चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लीजिए आप। अपने में से मतलब कंडक्टर में से धारा को जाने नहीं देता, विरोध करता है, स्टॉप का एक साइन दिखाता है उसे। यानी किसी हम कार चला रहे हैं या रोड पर कोई साइकिल चला रहे हैं तो एक स्पीड ब्रेकर आया, बीच में उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट की स्पीड को कम कर देता है, करंट के मान को कम कर देता है। इसका मात्रक ओम होता है दोस्तों। इसे एक साइन के थ्रू दिखाया जाता है। दिस इज़ द साइन ऑफ ओम। इसे ही ओम कहा जाता है। जैसे किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है तो उसे इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ठीक है, ऐसा शो किया जाता है इसे। 1 ओम = 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। 1 ओम जो है वो रेजिस्टेंस का, 1 वोल्ट इस विभवांतर का और एम्पियर जो धारा का होता है। अब यहाँ पर हमने दो जो हैं कंडक्टर्स लिए हैं, 2 कंडक्टर वायर्स लिए हैं और इन्हें अलग अलग पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक में जो सेल है
उसका जो पोटेंशियल है वो V1 है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइड्स की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कंडक्टर के आसपास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये प्लस साइड की तरफ मूव करेगा। बीच बीच में एटम्स आएंगे, उनसे टकराएगा और बाहर निकल कर जो है वो धारा प्रवाहित करेगा। इलेक्ट्रॉन प्लस साइड की तरफ जाएगा तो जो धारा निकलेगी वो माइनस साइड की तरफ हमें मिलेगी। यहाँ पर V1 पोटेंशियल है इसलिए धारा का मान हमने I1 लिया है दोस्तों। सेकंड कंडीशन में हमने बैटरी का मान डबल कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है? बैटरी का मान डबल कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये प्रतिरोध होने पर भी जल्दी से बाहर निकलेगा। ठीक है, जल्दी से बाहर निकलेगा। जितना ज़्यादा चार्ज बाहर जल्दी निकलेगा उतनी ज़्यादा हमें धारा यानी कि करंट मिलती जाएगी। यहाँ पर V2 बैटरी है, पोटेंशियल है, तो हमने I2 करंट को नाम दिया है। V1 से हमें करंट मिल रही थी I1, वो थोड़ी कम थी क्योंकि V1 का मान भी कम है। सेकंड कंडीशन में V2 के साथ पोटेंशियल के साथ हमें धारा I2 मिल रही थी जो ज़्यादा है क्योंकि V2 का मान भी ज़्यादा है। तो क्या हमारे पास रिलेशन आ रहा है दोस्तों? V बढ़ने पर यानी पोटेंशियल का मान बढ़ने पर यानी बैटरी का विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, V बढ़ा तो I बढ़ा। तो डायरेक्ट इनमें क्या रिलेशन मिल रहा है? विभवांतर पोटेंशियल और करंट में, मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। V2 बढ़ा तो I2 बढ़ा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर भी वो आसानी से बाहर निकल कर आएगा कंडक्टर के और हमें धारा का मान ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा विभवांतर उतनी ज़्यादा धारा, एक दूसरे के समानुपाती हैं। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम तो हमें हमेशा एक कॉन्स्टेंट टर्म लेनी पड़ती है। यहाँ पर हमने R लिया है तो V इज़ इक्वल्स टू I इंटू R, मतलब V बराबर IR। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है यानी कि एक स्थिरांक। R का मान जो है वो प्रतिरोध कहलाता है और ये हर एक कंडक्टर के पास होता है जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, बाहर निकलने से या मूव करने से रोकता है। यही है प्रतिरोध दोस्तों। V यहाँ पर विभवांतर है और I करंट या धारा। ठीक है, R यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति में विरोध। V बराबर IR और यही V बराबर IR जो है ओम का नियम कहलाता है दोस्तों। ओम का नियम यही कहता है, हमारे पास जो ओम का नियम है वो हर एक एग्ज़ाम में हमारे पास आएगा। V बराबर IR। अगर हम V और I को नोट करके, किसी सर्किट के V और I को नोट करके अगर ग्राफ खींचे तो V यानी वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों, सीधी रेखा आएगी। जितना V बढ़ेगा उतना ही I का मान भी बढ़ता जाएगा। यही ओम का नियम है दोस्तों। V बराबर IR, जहाँ पर R जो है वो एक स्थिरांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। V विभवांतर है, I करंट है यानी कि धारा। ओम का नियम है जो इसे हम इसका स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या इसका स्टेटमेंट? किसी विद्युत परिपथ के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। V बराबर IR। हमने सब कुछ देख लिया। अभी V और I के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, अब हम प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता क्या होती है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेजिस्टेंस से, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में एक रिलेशन होता है। क्या होता है उसे समझने के लिए पहले प्रतिरोधकता को समझेंगे। हमने यहाँ पर दो कंडक्टर लिए हैं जिनकी लेंथ अलग अलग ली है हमने, पर इनका मटेरियल सेम है। यहाँ पर हमने इन दोनों की लेंथ यानी कि लंबाई अलग अलग ली है। पहले वाले में हमने कंडक्टर की लंबाई L और दूसरे वाले कंडक्टर की लंबाई L डैश लिए दोस्तों। ठीक है, ये बढ़ा दी गई है लंबाई। इलेक्ट्रॉन जो है टकरा कर के पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। बैटरी दोनों में सेम ली है तो सेम एनर्जी होगी। ठीक है, सेम एनर्जी है, पर ये इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर में अंतर है। पहले वाले में कम टक्कर लग रही है, दूसरे वाले में ज़्यादा टक्कर लगेगी क्योंकि परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है लंबाई ज़्यादा होने की वजह से। जिस प्रकार हमने लंबाई कम करी उसी प्रकार प्रतिरोध कम हुआ। लंबाई बढ़ा दी गई है, L डैश बढ़ा दिया गया है, तो प्रतिरोध भी ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, क्योंकि टक्कर ज़्यादा हो रही है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है यहाँ पर तो
लंबाई जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा। इस प्रकार लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होंगे। दूसरी कंडीशन में हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज किया है और लंबाई को हमने सेम रखा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है, बाहरी क्षेत्रफल, उसे हमने बदल दिया है और बैटरी को हमने सेम रखा है। सेम वोल्टेज है V और V। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ, तो कम क्षेत्रफल वाली जगह में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टकराएंगे, क्योंकि परमाणु की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इतनी जगह नहीं मिल पा रही है परमाणुओं को, और क्षेत्रफल ज़्यादा करने पर परमाणु दूर दूर है तो इलेक्ट्रॉन को कम टक्कर लगानी पड़ेगी। क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा, और अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम। यहाँ पर 2a कर दिया है हमने, डबल कर दिया है जस्ट, तो इलेक्ट्रॉन को टक्कर करने के लिए कम परमाणु मिल रहे हैं और वो आसानी से बाहर आ रहा है। ठीक है, प्रतिरोध कम लग रहा है। इस प्रकार जो क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। और हमने आगे पढ़ा था इस प्रोपोर्शनल टू l। इस प्रकार से जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है R का, तो वो R बराबर रो इंटू L अपॉन A बने, क्योंकि अभी हमने देखा R प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो प्रोपोर्शनल होगा L अपॉन A, लंबाई बटा क्षेत्रफल के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे, स्थिरांक होगा रो, इसे रो बोलते हैं दोस्तों। और ये रो जो है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। R बराबर रो L अपॉन A, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिरोधकता है रो बराबर R A अपॉन L। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। कैसे आया दोस्तों, क्योंकि R बराबर रो L अपॉन A या रो बराबर R A अपॉन L। R का होता है मात्रक ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया हमारे पास ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता और जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, R बराबर रूला। ये केवल एक ट्रिक है याद करने की, R बराबर रूला, यानी प्रतिरोध ने इलेक्ट्रॉन्स को रूला दिया। ये केवल एक ट्रिक है याद करने के लिए, R बराबर रूला। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि ये ज्ञान सबको मिले। Thanks for watching my channel. Please do like, subscribe and share my video. Thank you.